नमस्कार, मैं प्रीति दलाल पत्रिका संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूं। खंड शिक्षा अधिकारी ने बयान जारी किया है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे बंद, बच्चे दाखिल होंगे सरकारी स्कूलों में। इस बारे में जानते हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव की राय। आज खंड शिक्षा अधिकारी ने अखबारों में बयान जारी किया है कि तकरीबन 40,000 विद्यार्थी ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो बिना मान्यता के, जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। अब माननीय खंड शिक्षा अधिकारी से मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे 40,000 बच्चों के लिए क्या आपने स्टूल बेंच खरीद लिए हैं? ऐसे 40,000 बच्चों को लेकर आपने किताबें और वर्दी खरीद ली है? और ऐसे 40,000 बच्चों के लिए क्या आपने कमरे चिन्हित कर लिए जहां ये बैठ पाएंगे? और क्या आपके पास उन 40,000 बच्चों का डाटा है कि वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? जिस जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में आपके सरकारी स्कूल में उनके लिए जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है? उस एरिया में, जिस एरिया से बच्चे आएंगे उस एरिया में आपके पास सरकारी स्कूल में उतनी मात्रा में जगह उपलब्ध है, कमरे उपलब्ध है, स्टूल डेस्क उपलब्ध है, बेंच उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध है, वर्दी उपलब्ध है। अगर ये सारी चीजें उपलब्ध है तो आज ही बंद कर दीजिए, आप भेज दीजिए सरकारी स्कूल में। लेकिन ना आपने डाटा तैयार किया है अभी तक कि ये बच्चे जाएंगे कहाँ। तो माननीय खंड शिक्षा अधिकारी जी, आपसे अनुरोध है कि अनाप शनाप बयान जारी ना करके स्थिति को होच पोच ना करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आप हमारी बात है वो सरकार तक पहुँचाने का एक माध्यम बन रहे हैं। तो उसके लिए यशपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इन स्कूलों के लिए ही एक तरह से कार्य कर रहे हैं। अब तो ये बात आती है कि जो सरकार ने इन स्कूल्स को, जो बजट स्कूल हैं, इनको बंद करने के नोटिस दे दिए हैं कोर्ट के माध्यम से, जो कि 31 तारीख की डेडलाइन रखी गई है। अब इतने जल्दी एक तो है कि ये सारे स्कूल अगर बंद हो जाते हैं तो सरकार के पास क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इन बच्चों को ये दूसरे स्कूल में एडजस्ट करने की जो बात कह रहे हैं कि हम सरकारी में इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या इतने प्रबंध हैं सरकार के पास? हम सरकार से पूछना चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे स्कूल एसोसिएशन है वो भी इसके लीगल पहलू को देखते हुए कोर्ट में जाने की भी हमारी तैयारी है और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। हो सकता है हमारा केस है वो 28 तारीख को सुनवाई में चला जाए। ऑलरेडी हाई कोर्ट में हमने सारे पेपर हैं वो वकील के माध्यम से करवा दिए गए हैं। दूसरी बात ये है कि सरकार ने एक लिस्ट जारी करी है कि ये इतने स्कूल हैं, लेकिन इसके साथ में दूसरे स्कूल भी हैं जो एक कॉमन नोटिस जारी करके, लेटर जारी करके उसमें मान्यता, गैर मान्यता और अनऑथराइज करके, सोप्स करके स्कूलों की एक लिस्ट जारी करी है। उसमें बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो नाम नहीं है। तो ये नोटिस, हमारे अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि ये सभी के लिए ये लेटर है, कॉमन है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि यही सारे स्कूल हैं या इसके अलावा जो और बच गए, हम उनको भी मतलब एक हमारे साथ पार्टी बना करके फाइल करेंगे। बात यहाँ पे आती है कि स्कूल जो हैं ये शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और शिक्षा है वो कहीं ना कहीं सरकार का एक काम है कि सरकार अच्छी तरह से उसको प्रोवाइड करवाए। लेकिन उसी के साथ ये स्कूल हैं, ये सरकार की सहभागिता में ही काम कर रहे हैं। अगर ये स्कूल बंद हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि इस तरह का कोई फैसला है वो लेने से पहले इन स्कूलों और बच्चों के भविष्य को ध्यान में लेकर के करें।